गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इफ्तिखार हुसैन अंसारी। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोसिंथेसिस ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल का। तो फिर ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एस्टरीफिकेशन होता है एक फैटी एसिड का विद दिस ग्लाइसरॉल या अल्कोहल ग्रुप के साथ। तो फिर यहाँ पे आपके पास ग्लाइसरॉल बैकबोन के साथ जब ये एस्टरीफिकेशन होती है थ्रू दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ दिस फैटी एसिड, तो फिर यहाँ पे आपके पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बनती है। तो जब ये बनती है तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल है या ट्राईग्लिसराइड है, ये मेनली 3 तरीके से बनती है। एक होता है इसका ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे के द्वारा, डायहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट पाथवे के द्वारा और मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल पाथवे के द्वारा ये बनती है। ठीक, अगर हम देखेंगे ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन की, तो फिर ये मेनली जो है सिंथेसिस की, तो फिर ये मेनली जो है एसेन ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट के द्वारा बनती है, जिससे कैनेडी पाथवे भी बोला जाता है, जिसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था प्रोफेसर यूगेनी कैनेडी ने और उनके कॉलीग्स ने 1950 में जिसे डिस्क्राइब किया था। ठीक, ठीक, अगर हम बात करें कैनेडी पाथवे की, तो फिर इसके द्वारा जो है 90% ऑफ जो ग्लाइसरॉल ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है वो लीवर में बनती है। ठीक, तो फिर इसके सिंथेसिस की बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो है फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड्स में। तो फिर इसके बाद इसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड में। फिर ये इससे आपके पास डाइएसाइल ग्लाइसरॉल बनती है। फिर इसके बाद लास्ट में आपके पास ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बनती है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड बनती है। ठीक, बायोसिंथेसिस अगर हम देखेंगे तो फिर ये मेनली किन कहाँ कहाँ होती है, तो फिर आपको यहाँ पे बायोसिंथेसिस होता हुआ दिखेगा ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड का लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल टिश्यूज में, म्यूकोसा में, मेमोरी ग्लैंड्स में, मसल्स में आपको ये देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे इनके ट्राइसाइल ग्लाइसराइड के बायोसिंथेसिस में, तो फिर ये जो बायोसिंथेसिस हो रहा होता है इंट्रासेल्युलर साइट्स में, अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है सेल के जो है ट्राइसाइल ग्लाइसराइड सिंथेसिस की, तो फिर ये जो है सेल्स में जो है साइटोसोल में आपको देखने को मिलता है। और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे ये ट्राइसाइल ग्लाइसराइड बनती है, ट्राइग्लिसराइड बनती है, सॉरी, तो फिर ये बनती है ग्लाइसरॉल बैकबोन के साथ और फैटी एसिड चेन के साथ। ठीक, जब इनका एस्टरिफिकेशन होती है तो फिर आपके पास ट्राइग्लिसराइड बनती है। ठीक, फर्दर ये जो ट्राइसाइल ग्लाइसराइड बन रही होती है, तो फिर इससे पहले जो है जो आपका ग्लाइसरॉल है या इसका बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल की, अगर हम बात करें, इनका एक्टिवेटेड फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी होती है ताकि यहाँ पे जो है इनका सिंथेसिस हो सके। और इनका जो सबसे पहले अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें, तो फिर फैटी एसिड एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एसाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो एक्टिवेशन हो रहा होता है, एक्टिवेशन जो है करा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम थायोकाइनेज। थायोकाइनेज जो एंजाइम है ये जो है एक्टिवेट करते हैं हमारे फैटी एसिड को, और यहाँ पे हमारे पास कोई एसाइल कोएंजाइम है आपके पास जनरेट कराती है। इस वाले रिएक्शन में जो है दो एटीपी जो है यूटिलाइज हो जाता है, ताकि यहाँ पे जो आपका जो फैटी एसिड है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक, सेकंड में अगर हम देखेंगे तो फिर जो हमारा ग्लाइसरॉल है, जो अदर बिल्डिंग ब्लॉक है, उसे एक्टिवेट किया जाता है बाय फॉस्फोरिलेशन। जो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो है उस पे उसका जब उसे एक्टिवेट किया जाता है, जब उस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाती है, तो फिर यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा जो एक एटीपी यूटिलाइज होता है, वहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप आ जाती है, तो फिर जब ये ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ जाती है, तो फिर आपके पास जो है जो आपका ग्लाइसरॉल बैकबोन जो है वो जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे जो एंजाइम करा रही होती है ये काम, तो फिर यहाँ पे जो एंजाइम है ग्लाइसरॉल काइनेज जो है, ये हमारे ग्लाइसरॉल को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करती है। और यहाँ पे जो है एक एटीपी यूटिलाइज होता है, और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है आपके पास आपकी ग्लाइसरॉल बैकबोन के साथ जुड़ जाती है, और आपके पास ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है उस पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम देखेंगे, अभी हमने बताया कि ये जो ग्लाइसरॉल है इन जनरल अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो फिर उसे एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइसरॉल काइनेज जो एंजाइम काम करती है और ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है, जो इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है। लेकिन अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ जो ग्लाइसरॉल काइनेज है, जो कि अगर हम बात करें जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद कर रही है ग्लाइसरॉल के, तो फिर ये जो है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर एडिपोज टिश्यू में तो यहाँ पे जो है ग्लाइसरॉल से जो है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बनना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या क्या होता है कि यहाँ पे जो है
यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो है, ये बनती है फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन। वहाँ पे ग्लाइसरॉल का कन्वर्जन नहीं हो पाता है, तो फिर यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन जो फॉस्फेट है, उससे जो है आपका ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बनती है, जो आपका एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। और ये जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन है, वो आपको मिलता है एडिपोज टिश्यू में थ्रू दिस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट जनरेट होती है, उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है, ताकि आपका जो है ट्राइग्लाइसराइड बन सके। ठीक। फर्दर यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन को जो है एडिपोज टिश्यू में ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में रिड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे आपके पास ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जनरेट होती है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, जो कि फर्दर आगे जाके आपका ट्राइग्लाइसराइड बना सके। और ये यहाँ पे जो एंजाइम करती है काम, वो होता है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे आपके पास जो NADH है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और आपके पास जनरेट कर जाती है। आपका एक NAD रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे जो आपका जो डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट है, उसका रिडक्शन हो जाती है, और यहाँ पे आपके पास बन जाती है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक। ये जो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट है, उसे एसाइलेट किया जाता है एट पोजीशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। तो फिर यहाँ पे जो है इस कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट पे जो है एसाइलेशन हो जाती है कार्बन नंबर 1 पे। तो फिर ये जो रिएक्शन है, ये करा रहे होते हैं ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज जो है, ये वाला एंजाइम जो है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करा रही होती है। और इसमें क्या होता है कि एक एसाइल ग्रुप जो होती है, वो यूटिलाइज होती है, और वो एसाइल ग्रुप जो है यहाँ पे जो है कार्बन नंबर 1 पे जाके जुड़ जाती है, और यहाँ पे आपके पास बन जाती है 1 एसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट आपके पास जनरेट हो जाती है। ठीक। और और एक एसाइल ग्रुप है, वो ऐड किया जाता है पोजीशन नंबर 2 पे, यानी कि पोजीशन 1 पे एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, सेकंड पे नहीं है अभी तक, लेकिन सेकंड नंबर पे भी और एक एसाइल ग्रुप यूटिलाइज किया जाता है इस वाले रिएक्शन में, और आपके पास जो है सेकंड वाले कार्बन पे भी और एक एसाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तब आपके पास एंड प्रोडक्ट में आपके पास बनती है 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, जिसको फॉस्फेटिडिक एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो कार्बन नंबर फर्स्ट पे एसाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर सेकंड पे एसाइल ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन नंबर थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप पहले से जुड़ी हुई है, जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो फिर इस वजह से इसको जो है फॉस्फेटिडिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक। फर्दर यहाँ पे जो है फॉस्फेटेटिक एसिड फॉस्फेटेज जो है, वो स्प्लिट करता है एक फॉस्फेट ग्रुप को, वहाँ से हटा देता है, यानी कि ये जो कार्बन नंबर 3 है, वहाँ से जो है फॉस्फेटेटिक एसिड फॉस्फेटेज जो है, वो वहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देती है, और वहाँ पे और एक एसाइल ग्रुप, तो फिर यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाती है 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट आपके पास उसको कन्वर्ट किया जाता है 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरॉल में, यानी कि यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेटिक एसिड फॉस्फेटेज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो और एक एसाइल ग्रुप है, उसे ऐड किया जाता है कार्बन नंबर 3 बाई डाइएसाइल ग्लाइसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज के द्वारा, और यहाँ पे जो है डाइएसाइल ग्लाइसरॉल को कन्वर्ट किया जाता है, 1,2 डाइएसाइल ग्लाइसरॉल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, क्योंकि यहाँ पे और एक एसाइल ग्रुप यूटिलाइज होता है इस वाले स्टेप में, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, तीनों पे जो है एक एसाइल ग्रुप जुड़ी हुई होती है, और इसके एंड प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाती है ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको हम ट्राइग्लाइसराइड भी बोलते हैं। ठीक। और अगर हम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की बात करें, तो फिर ये जो है मोनोग्लाइसरॉल पाथवे का यूज़ करते हैं, और मोनोग्लाइसरॉल को यूज़ करते हैं इनिशियली, तो ट्राइग्लाइसराइड बनने में, यानी कि यहाँ पे जो है मोनोग्लाइसराइड का यूटिलाइजेशन होता है इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ताकि आपके पास ट्राइग्लाइसराइड बन सके। जो 2 मोनोग्लाइसरॉल है, वो बन जाती है इंटेस्टाइन में ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, और ये जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे रीयूज़ किया जाता है, ताकि ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइग्लाइसरॉल बन सके। ठीक। ट्राइग्लाइसरॉल सिंथेसिस में ये काम आ सके, इसलिए यहाँ पे जो है 2 मोनोग्लाइसरॉल को जो डाइजेशन के द्वारा ट्राइसाइल ग्लाइसराइड के जनरेट होते हैं, तो फिर उसे फर्दर रीयूज़ किया जाता है, ताकि ट्राइग्लाइसराइड बन सके। ठीक। दिस this is all for synthesis of triglycerol, biosynthesis of triglycerol, yeah, triglyceride. Thank you. Thanks a lot.